बड़ा ही इम्पोर्टेंट यह वीडियो है, ध्यान से देखेंगे। एक केस में मैं बहस कर रहा था, तो जज साहब, न्यायाधीश महोदय, जज पूछे अब मेरे क्लाइंट से, वो क्लाइंट भी ये वीडियो को देख रहा होगा, कि तुम कहाँ रहते हो। क्लाइंट ने बताया कि मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो पति पत्नी का विवाद था। क्लाइंट का कहना था कि मैं पत्नी को रखूँगा, लेकिन पत्नी को मेरे माता पिता के साथ मेरे घर पर रहना पड़ेगा। चाहे वो तो अगर उसकी मर्जी हो तो वो अलग खाना बनाकर खाए, अगर माता पिता के साथ प्रॉब्लम हो तो वो खाना अलग बनाकर खाए, लेकिन मैं अपने साथ उसको नौकरी पर रखने में सक्षम नहीं हूँ। हुआ क्या कि हाँ, तो लड़की की इच्छा थी कि वो अपने पति के साथ जहाँ वह नौकरी करता है वहाँ रहे। खैर, लड़की का ऐसा स्वभाव दिख रहा था कि वह वहाँ भी नहीं रहती, बहुत ही कड़ा स्वभाव की लड़की थी। खैर, वह मेरा विषय वस्तु नहीं है। तो जज साहब ने पूछा कि तुम कितना कमाते हो। बड़ा ईमानदारी पूर्वक वह लड़का बोला कि मैं 9,000 की महीना कमाता हूँ और 9,000 में जैसे तैसे अपना तथा गुजर बसर करता हूँ और कुछ पैसा अपने माता पिता को भी भेज देता हूँ। अब जज साहब लगे कानून की बात बतियाने। मुझे कहें कि आप देखिए कि न्यूनतम मजदूरी क्या है दिल्ली का। तो हम खोले तो 600 कुछ रुपया आया। उस हिसाब से तो 20,000 प्लस हो रहा था। वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि न्यूनतम मजदूरी 600 रुपया है और इसका वेतन 9,000 रुपया है। अब देखिए, चूँकि पदाधिकारी ज़मीन पर नहीं देखते हैं। पदाधिकारी का आँख जो है हमेशा आसमान में होता है। उनका तो वेतन है 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख। तो 9,000 और 5,000 उनके लिए तो एक तरह से चप्पल और जूता जैसा का दाम है। 9,000, 8,000, 10,000, तो वो कैसे मानेंगे भाई। इसीलिए शायद मैं इस बात पर 3 दिन से मंथन कर रहा हूँ कि शायद इसीलिए लोकतंत्र में हम लोगों के बीच से जो जनप्रतिनिधि चुनाव लड़ते हैं और उसको हम लोग वोट देते हैं, हम लोगों के बीच के आदमी को वोट करते हैं और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, जो कि सारे पदाधिकारी से ऊपर होता है। यानी अगर मुख्यमंत्री है तो एक स्टेट के जितने भी पदाधिकारी हैं सबका वह मेन हो गया, और जो प्रधानमंत्री बनता है वो पूरे देश के जितने भी पदाधिकारी हैं सबका मुख्य हो गए, सुप्रीम हो गए। अब और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वह सब पदाधिकारियों से ऊपर हो जाते हैं, ताकि वे जनता की बात रखें और जनता का विकास करें और जनता के लिए लड़े। हम लोग क्या करते हैं, बड़ा सोचनीय प्रश्न है। हम लोग क्या करते हैं? क्या लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हम अपने में से, मतलब यदि हम लोग का बड़ा हिस्सा गरीब है तो हम गरीब में से व्यक्ति को चुने और उसको विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाए, ताकि वो मेरी बात रखे कि न्यूनतम मजदूरी, भाई साहब आपने तो लिख दिया कि ये होना चाहिए, क्या उतना न्यूनतम मजदूरी भी सारे लोगों को मिल पा रहा है? मेरा आंसर होगा नहीं, 100% नहीं। न्यूनतम मजदूरी क्या उसका आधा भी नहीं मिल रहा है लोगों को। लेकिन जो पदाधिकारी हैं वो तो कागज़ निकालेंगे और कागज़ के हिसाब से उनको लगेगा कि नहीं, पूरे देश के लोगों को न्यूनतम मजदूरी जो तय किया गया है वह मिल रहा है, और इसी हिसाब से पदाधिकारियों का वेतन तो हो जाता है, लेकिन मजदूर और मध्यम वर्गीय परिवार का एक बड़ा हिस्सा न्यूनतम मजदूरी अर्थात अपने अधिकार को लेने से भी वंचित रह जाते हैं।
अब सोचना आप लोगों को है, सोचना हम लोगों को है कि किस तरह से हम अपनों में से, अपने में से, जाति पाति से ऊपर उठकर, धर्म मजहब से ऊपर उठकर, अपनों में से जो गरीब लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़ा लोग है, जो ज़मीन से उठ रहा है, वैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। ठीक है, वे लोग आगे बढ़ने के बाद भूल जाते हैं, भूल जाएंगे तो फिर 5 साल बाद फिर आपके हाथ में ये है, आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में वोट है, 5 साल के बाद फिर उसको परिवर्तन कर दें। ये लोकतंत्र का खूबसूरती होना चाहिए कि हर 5 वर्ष पर हम अच्छे लोगों को रहने दें, और जो बुरे लोग हैं, जो भोग विलासी लोग हैं, जो सत्ता के सुख के लिए केवल सत्ता पर चले जाते हैं, तो उसको बाइकआउट कर दे, उसको हटा दे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। एक ही व्यक्ति को लगातार, एक ही व्यक्ति को, निकम्मे व्यक्ति को, जो परिवारवाद से ग्रसित है, जो सिर्फ अपने परिवार के लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, वैसे लोगों को हम सत्ता पर भेज देते हैं और न्यूनतम मजदूरी से भी वंचित रह जाते हैं। जब आपको न्यूनतम मजदूरी ही नहीं मिलता है तो और सुख की कल्पना करना व्यर्थ है। धन्यवाद।